मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अब एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या निकाह है या निकाह नहीं है। बहरहाल मुझे नहीं पता कि ये बातें हमें करनी चाहिए, जात के हवाले से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हम क्या टॉक शोज में लोगों की निजी जिंदगी के हवाले से ऐसी बातें करेंगे। लेकिन एक बड़ी अदालत का फैसला है, तो अब आपका क्या लाएअमल होगा? क्या आप दीगर कोर्ट्स में इस हवाले से जाएंगे, नहीं जाएंगे, और इससे आपके इंतखाबात पर क्या असर होगा? क्योंकि देखिए, रियासत मदीना की बात करना, ये सारी बातें करना और उसके बाद इस तरह का केस में सजा होना, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब इलेक्शन से पहले एक धचके वाली बात है। देखिए, ये एक धचकी है तो सिर्फ वो कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए किया गया है और उसकी वाइफ को साथ मिलाने की कोशिश सिर्फ इसलिए की गई ताकि उनको तोड़े और उन पे प्रेशर डाले, इस पर्पज के लिए। अदरवाइज तो कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। जहां तक निकाह का ताल्लुक है तो वो जज ने होल्ड किया हुआ है। जज साहब ने ये फरमाया है कि नहीं, वो निकाह तो सबसिस्ट है और वो कंटिन्यू करता है, निकाह का कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो पहला वाला निकाह है उनके मुताबिक तो ये गलत है, लिहाजा जुर्म हुआ है। क्योंकि ये तो जुर्म ऐसा है कि गुज़श्ता 160 ईयर्स में से किसी को इसमें सजा नहीं हुई है। तो इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। लेकिन इस केस का ये जरूर है कि देखो, अवाम जान चुकी है और वो देख रही है कि सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है और पॉलिटिकल बुनियादों पर किए गए हैं। और फर्स्ट टाइम न सिर्फ ये कि हमें राइट नहीं दिया जा रहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन करे, बल्कि हमारा हक दिफा भी खत्म किया जाता है। और 14 घंटे की हेयरिंग कर दी। ये केस 2 दिन में कंप्लीट हो गया। जज साहब ने 14 घंटे की हेयरिंग कल कर दी थी और हमें सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक की इजाजत दे दी थी और हमारी एप्लीकेशन को भी 10 मिनट के अंदर अंदर उसने डिसमिस कर दी है। लेकिन अवाम बैरिस्टर, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। जो बानी तहरीके इंसाफ है, उनकी जो बहनें हैं वो नाला नजर आती हैं। वो उन्होंने बड़ी शिकायत की है। मुझे नहीं पता आपने वो सुनी है बातें या नहीं सुनी। वो ये कह रही है कि लॉयर्स कहाँ थे और उन्होंने हमें बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे और कहा था कि पूरी कैंपेन चलाएंगे और एक दीवार सीसा पिलाई बनकर खड़े हो जाएंगे, हमारे साथ सारी बार एसोसिएशंस हैं। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन मुझे ये नजर आया कि ये सारे इसके बरक्स सिचुएशन थी। लॉयर्स के हाथ में कुछ नहीं था। मैं आपकी तरफ बात नहीं करी, लेकिन एक बयान जो उन्होंने दिया उस पर, और उन्होंने कहा कि केसेस खराब किए और उसके साथ साथ वो अपनी एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग में लग गए और उन्होंने हमारे केसेस की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जहां तक उसका है तो देखो ना, सपोर्ट करेगी, थ्रू आउट करेगी और उनको पता है कि किस किस्म के केसेस बन रहे हैं। लेकिन वकीलों का नहीं, वकीलों ने बहुत अच्छी तरीके से प्लेट किया और करते रहे। बल आप एक पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब देखो, हम कोई गुरेला फोर्स तो नहीं बन सकते कि खुद अपना दिफा करे और जजेस के खिलाफ उठ खड़े हो जाए। एक जमहूरी तरीका है और ये नहीं कानूनी तरीका हम अडॉप्ट करते हैं। अगर एक जज से शिकवा शिकायत है, वो हमें राइट भी नहीं दे रहा, हमें कन्विक्ट भी कर रहा है, तो हम नेक्स्ट फोरम में जाएंगे। अब इसके खिलाफ सेशन जज साहब की भी जाना है और हाई कोर्ट में भी जाना है। इस केसेस में तो ऐसा ही चलता है कि हम अपील फाइल करेंगे और बड़े तरीके से। लेकिन देखिए, अगर जज हमें कहता है कि मैं आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करता हूँ, तो हम बॉयकॉट तो नहीं कर सकते। नहीं, हम जज को कह सकते हैं कि आपका ऑर्डर गलत है। और जब तक हम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो आपकी बात से एग्री करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।